दिस इज चित्रांशी और आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड EPS फ्रॉम EBIT। सो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि EBIT क्या होता है और EPS क्या होता है। तो EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हमारी वो अर्निंग जो हमने इंटरेस्ट और टैक्स पे करने के पहले हमने जो अभी तक कमाई है अपनी अर्निंग, ठीक है। और EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पे जो शेयर होल्डर है उसने कितना कमाया, ये होता है अर्निंग पर शेयर या EPS। तो आज हम देखेंगे कि EBIT से हम EPS कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम EBIT हमारा कहाँ से आता है। तो देखिए EBIT कहाँ से आता है कि हमारे सबसे पहले होती है सेल। जब इस सेल्स में हम अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, यानी जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो निकाल देते हैं, तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक, जब कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास, तो उस कंट्रीब्यूशन में जब हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं तब हमारे पास आता है EBIT। ठीक है, हमारे पास EBIT आ गया, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसमें माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम किसे देते हैं? जिनसे हमने डेट लिया होता है ये, ठीक है। तो उसके बाद इंटरेस्ट के बाद हम यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? EBT, ठीक, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि अभी भी इसमें टैक्स माइनस करना बाकी है, तो अब हम इसमें अपना टैक्स माइनस कर देते हैं। टैक्स तो कंपलसरी होगा, आप किसी भी तरह का अपना स्ट्रक्चर लीजिए, चाहे आप इक्विटी शेयर लीजिए, चाहे प्रेफरेंस शेयर लीजिए या डेट लीजिए, टैक्स तो आपको देना ही है, ठीक है। अब टैक्स के बाद हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? EAT, या जिसको हम कह सकते हैं PAT, ठीक। अब ये क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो हमें डिविडेंड देना है वो यहाँ से हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि ये जो अर्निंग आई है वो हमारे पास टोटल जितने भी शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, ये उनके लिए है। तो हमें पर शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? EPS निकालने के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा आ जाएगा EPS, ठीक है, यानी कि EPS इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। XYZ कंपनी लिमिटेड हैज़ इक्विटी कैपिटल ऑफ 5 लाख divided into shares of ₹100 each. A company wishes to raise further ₹3 lakh for expansion. The company plan following schemes. देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड, उसके पास 5 लाख रुपए के इक्विटी कैपिटल है, 5 लाख की, जिसका हर एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। अब उस कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए और 3 लाख रुपए चाहिए, ठीक। अब वो 3 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगी? इसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है कि वो सारा पैसा इक्विटी से ले ले, दूसरा ऑप्शन है कि वो 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर से ले ले और बाकी के 2 लाख रुपए वो डेट पे ले ले, जिसमें 10% का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तीसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो सारा का सारा पैसा डेट से ले ले, जिससे 10% का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। और चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन उसके पास ये है कि वो 1 लाख रुपए तो इक्विटी से ले ले और बाकी के जो बचे 2 लाख रुपए हैं वो प्रेफरेंस शेयर से ले ले, जिसपे उसको 8% का डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि अगर EBIT हमारा 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए है और टैक्स रेट जो है वो 50% है, 50% है, तो हमें हर एक ऑप्शन का में EPS फाइंड करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम वर्टिकल सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में काफ़ी
चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, इसलिए हम इसे वर्टिकली सॉल्व करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम वो लिख लेते हैं पहले ऐसे करके 1 2 3 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं EBIT। अब EBIT तो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक, EBIT कितना रहेगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ठीक, अब EBIT सेम है। इसके बाद हम EBIT में क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब हमारा पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल इक्विटी शेयर, यानी कि इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, ₹1 लाख इन इक्विटी शेयर एंड ₹2 लाख इन डेट एट द रेट 10% पर एनम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, किसका 2 लाख का। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 20,000। तीसरा ऑप्शन है ऑल डेट एट द रेट 10% पर एनम। अब इसमें यहाँ पे भी 10% पर एनम है, लेकिन इसमें बोला गया है कि पूरा पैसा इन्होंने डेट से लिया, यानी कि 3 लाख का 10%। तो कितना हो गया 3 लाख, 3 लाख का 10% हो गया 30,000 रुपये। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है 1 लाख इन इक्विटी शेयर, यानी 1 लाख रुपए इक्विटी से ले ले और बाकी का 2 लाख रुपए वो कहाँ से ले ले, प्रेफरेंस शेयर से 8% डिविडेंड पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, ये हमने क्या निकाल लिया EBT। कितना आ गया, फर्स्ट ऑप्शन का आ गया कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए 1.5 लाख रुपए। सेकेंड में 20,000 हमने इंटरेस्ट दे दिया इसलिए 1,30,000 रुपये। तीसरा ऑप्शन में हमने 30,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया इसलिए 1,20,000 रुपये। और चौथे ऑप्शन में हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया इसलिए 1.5 लाख रुपये। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है, टैक्स। टैक्स माइनस करने पे क्या आएगा EAT। टैक्स इसमें कितना लगेगा, सब में लगेगा, देखिए 50% का टैक्स लगेगा। टैक्स रेट हमारा 50% है, तो सब में 50% का टैक्स लगेगा। तो ये हो गया 75,000, ये हो गया 65,000, ये हो गया 60,000 और ये भी हो गया 75,000। सब माइनस कर लेंगे हम। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे यानी कि EBT में से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा EAT आएगा इसका 75,000, इसका आ जाएगा 65,000, इसका आ जाएगा 60,000 और 75,000। ठीक है, EAT आ गया। अब हमें क्या देना है, डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में अपने क्या है, ऑल इक्विटी शेयर, यानी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो हमें कोई डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में 1 लाख इक्विटी शेयर से 2 लाख डेट से, तो इसमें भी हमारे पास कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तीसरे में ऑल डेट, इसमें भी कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। पर चौथे ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर से और 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से, जिसमें डिविडेंड कितना देना है उनको 8% का, 2 लाख का 8%। सो कितना हो गया, 2 लाख का 8% जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 16,000। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ पे तो हमने कुछ माइनस ही नहीं किया इसलिए ये हो गया 75,000, 65,000, 60,000 और ये कितना हो गया, ये हो गया 59,000। ठीक, अब हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर तो होल्डर तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक, तो इक्विटी शेयर होल्डर कितने हुए इस क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में कितने हुए इनके पास, हर शेयर ये 100 रुपये का दे रहे हैं। ठीक, पहले इनके पास 5 लाख का था
5 लाख का इक्विटी कैपिटल था, 100 रुपये के हिसाब से कितना हुआ इनका 5,000 इक्विटी शेयर पहले थे, और अब के 3 लाख के हिसाब से 3,000 के इक्विटी शेयर, तो इनका कितना हो गया इसमें 5,000 प्लस 3,000, यानी कि पहले ऑप्शन में इनके पास टोटल 8,000 के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। दूसरे क्वेश्चन में 1 लाख ले रहे हैं, यानी 1,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 6,000। दूसरे क्वेश्चन में इनके पास 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं दूसरे ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में पूरा का पूरा डेट से ले रहे हैं, लेकिन इसलिए नया कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन पुराने 5,000 हैं। और चौथे क्वेश्चन में 1,000 नए प्लस 5,000 पुराने, तो इसमें भी इनके पास 6,000 नए टोटल इक्विटी शेयर होल्डर हैं। तो हम उसी हिसाब से निकालेंगे टोटल इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से। इस पहले ऑप्शन में इनके पास 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर हो गए टोटल, दूसरे ऑप्शन में 6,000, तीसरे ऑप्शन में 5,000 और चौथे ऑप्शन में 5,000। अब हमें क्या करना है, इस 75,000 को 8,000 से डिवाइड करना है, 65,000 को 6,000 से डिवाइड करना है, 60,000 को 5,000 से डिवाइड करना है, और 69,000 को 6,000 से डिवाइड करना है। जब हम ये करेंगे तो हमारा EPS निकल आएगा हर एक ऑप्शन का अलग अलग। तो जब हम 75,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.37। जब हम 65,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.8। जब हम 60,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12। और जब हम 59,000 को 6,000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.8। यानी पहले ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था इनका सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें इनका EPS आया 9.37 अर्निंग पर शेयर। सेकेंड ऑप्शन में 10.8, थर्ड ऑप्शन में 12 और फोर्थ ऑप्शन में 9.8। तो ये हमारा निकल गया EBIT से EPS। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।